जी ओके, तो आज का हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, स्लॉट्स के ऊपर हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। कोई मुझे बता देगा मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? जी ओके, स्क्रीन मेरी प्रॉपर है, मुझे नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लॉट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे आज को मैंने पोस्टर बना के भी आपको बताया था कि आज हम जो बात करेंगे वो स्लॉट्स के ऊपर बात करेंगे। X3 कैसे वर्क करता है, X4 कैसे वर्किंग करता है, और X एक्सिस और X गोल्ड, और जो नया प्रोग्राम आया है जिसका बहुत ही बेनिफिट हो रहा है और सब लोग उसको बेनिफिट उठा भी रहे हैं, और आप लोग इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं एक्स कोर के बारे में, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो मैं चलता हूँ अपनी आईडी के ऊपर लाइव। ठीक है, मैं अपनी आईडी को ओपन करने लगा हूँ। तो मुझे कोई पर्सन बता दे कि मेरी वॉइस क्लियर है। वॉइस मेरी क्लियर है आज? ओके ओके, चलें ठीक है। मैं अपना अकाउंट ओपन करने लगा हूँ। ये देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना वो ये चीज होती है। ठीक है, स्लॉट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज है वो स्लॉट्स ही हैं। अगर हमें स्लॉट्स का नॉलेज नहीं है तो इट्स मीन हम फोर्सेस के ऊपर से ना तो अर्निंग कर पाएंगे, ना हम किसी को गाइड कर पाएंगे। तो और जिस दिन स्लॉट्स के ऊपर टॉपिक होता है उस दिन कोई पर्सन नहीं आता है। देखिए 27-28% है सिर्फ। सीखने को कोई तैयार नहीं है और कहते हैं कि डॉलर हमारे पास जितने मर्जी आ जाए। ठीक है, ये मेरी लाइव आईडी आपके सामने है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक्स फ्रीज वर्किंग कैसे करता है, आपको कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें तो पता है, लेकिन पता है इसलिए तो वर्किंग नहीं हो रही। ठीक है ना? आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक्स थ्री और एक्स फोर, एक्स एक्सिस, एक्स गोल्ड और एक्स गोल्ड जो है कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा एक्स थ्री है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो एक्स थ्री के ऊपर जैसे हम अपना अकाउंट बनाते हैं ना, जैसे हम नया अकाउंट अपना बनाते हैं तो ऑटो हमारे जो स्लॉट ओपन होते हैं वो दो स्लॉट ओपन होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स थ्री है उसका लेवल 1 ओपन हो जाता है। ठीक है, जब हम नई ज्वाइनिंग करवाते हैं ना तो ऑटो हमारे दो स्लॉट ओपन होते हैं। एक मिनट। जैसे कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता होगा और कुछ लोग न्यू हैं जिनको पता नहीं होगा। जैसे एक ये स्लॉट है और एक ये स्लॉट है। जब आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं ना 3700 रुपीज से, तो आपका ऑटो जो स्लॉट ओपन होता है वो दो ये स्लॉट ओपन होते हैं। एक एक्स थ्री का ओपन हो जाता है और एक आपका एक्स फोर का ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि आगे इसको कैसे हम इसके ऊपर से इनकम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ऑटो जो दो स्लॉट ओपन होते हैं और हमें एक्स थ्री से क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, एक्स थ्री से जो हमें बेनिफिट होता है वो हमें डायरेक्ट अपनी टीम की तरफ से बेनिफिट होता है। ठीक है, हमारी टीम में अगर कोई पर्सन है और स्लॉट उसका रिसाइकल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे साथ कोई पर्सन अटैच हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो हमें वहां से एक्स थ्री के अंदर में इनकम आती है। और उसके बाद एक्स थ्री में जब इनकम आती है तो हमारा जो सर्कल है ना, जैसे ये देखिए मेरे सामने, ये मुझे इनकम मिली है, ये व्हाइट हो चुका है। जब हमें इनकम मिलती है तो हमारा जो सर्कल होता है वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है, इट्स मीन कि हमें इसके ऊपर से $5 मिल चुके हैं। ठीक है, और सेकंड में हमें फिर इसके ऊपर $5 मिलने हैं। ठीक है, जैसे दूसरा स्लॉट ये है साथ में ही है। ठीक है, छोटा सर्कल है। और उसके बाद जैसे देखा जाए कि उसके बाद दो जो सर्कल होते हैं ना, दो सर्कल, ठीक है, फर्स्ट दो सर्कल, इसकी इनकम जो होती है ये तो हमें 100% हमें मिलती है। और उसके बाद जो हमारा जो सर्कल होता है ना, लास्ट वाला, लास्ट में की सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो इनकम होती है वो हमें नहीं मिलती। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अच्छा जी हमें ये इनकम क्यों नहीं मिलती, कहाँ जाती है, किधर जाती है। तो ये जो इनकम होती है ये 100% जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है ना, 100% इनकम जाती है आपके अपलाइन को। अपलाइन को जाती है। अगर आपके अपलाइन का स्लॉट भी रिसाइकल पे है, उससे जो ऊपर वाला अपलाइन है उसको जाएगी। अगर उसका भी रिसाइकल पे है, जो उससे ऊपर
पर्सन है, जितने भी आपके अपलाइंस है ना, ऊपर आपकी इनकम जाती है वहां पर। ठीक है, ये किसी क्रॉस लाइन को नहीं जाती, किसी आपकी साइड लाइन को नहीं जाती, किसी को नहीं जाती, सीधी डायरेक्ट आपके अपलाइन को जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हम अगर कर सकते हैं, तो हम जितने स्लॉट इसके अंदर अपग्रेड करेंगे, हमारा उतना बेनिफिट है। अगर हम इसके ऊपर $5 लगाते हैं, जैसे ये पहला स्लॉट है, ये $5 का है, ठीक है? हम इसके ऊपर एक बार $5 लगाते हैं और इसके बाद हमें इसके ऊपर से अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये देखिए, मेरा जो स्लॉट है, ये 28 बार जो है रिसाइकल हो चुका है। तो इट्स मीन के इसके ऊपर मैंने कितने लगाए थे? 1200 लगाया था, आई थिंक 1200-1300 लगाया था मैंने। तब उस टाइम ज्वाइनिंग कम थी, जब मैंने ज्वाइन किया था। तो इतना मैंने लगाया था, तो इसके ऊपर से मैंने 60-70 हजार से भी ऊपर मैं कमा चुका हूँ। कितने लगाकर? 1200-1300 रुपए लगाकर। ये बेनिफिट होता है जब आप स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं अपना तो। उसके बाद ये $10 वाला स्लॉट है, ठीक है? उसके बाद ये $20 वाला स्लॉट है। उसके बाद 40 है, फिर $80 का है। आपने लगाने एक बार होते हैं और इसके ऊपर से आपको मिलते बार-बार हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर हमने इसको चेक करना है कि जैसे ये हमें $5 मिले हैं, ये वाले, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? जब हमारे पास इनकम आती है, हमें चेक भी करना पड़ता है कि हमें इनकम मिली कहाँ से है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल जो है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने इसी के अंदर ही क्लिक कर देना सर्कल के, ठीक है? क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ये देख रहे हैं ऊपर मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इस मेन्यू पे आपने जाना है और उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है डैशबोर्ड का, हाइलाइट हो रहा है आपके पास, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो पर्सन जिसकी तरफ से मुझे इनकम मिली है, इस पर्सन की आईडी जो शो हो जाएगी, ठीक है? ये मेरी डायरेक्ट लाइन है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, सर शाहिद हैं। तो इनकी तरफ से मुझे जो इनकम मिली है, ठीक है? अब दोबारा अगर इनका स्लॉट फिर रिसाइकिल होगा, जैसे ये देखिए इनका रिसाइकिल पे पड़ा हुआ है, इसकी इनकम जो है, इस वाले सर्कल की, ठीक है? ये जो सर्कल है, अब इनकी कोई जॉइनिंग होगी या इनकी टीम में किसी का रिसाइकिल होगा, इसकी इनकम जो है 100% मेरे पास आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। क्लियर? X3 का जो मेन्यू होता है, इतना होता है, ठीक है? X3 में इतना कुछ आप कर सकते हैं। और इसके अंदर आप स्लॉट जब अपग्रेड करते हैं, अपनी टीम के स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, तो डायरेक्ट अमाउंट जो है वो आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में आती है। ठीक है? X3 आपका क्लियर है? अब हम बात करते हैं X4 की, ठीक है? X4 के ऊपर से हमें कैसे अर्निंग आती है और किस तरह से हम इसके ऊपर से नॉन वर्किंग भी हासिल कर सकते हैं और टीम की तरफ से भी वर्किंग हासिल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों आपकी मैं आज क्लियर कर दूँगा, ठीक है? जैसे ये अपना मैंने सर्कल ओपन किया है, ठीक है? तो इसके ऊपर जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा-सा चेंज होता है। जैसे X3 होता है ना, X3 के ऊपर जो आपके स्टेट 3 सर्कल होते हैं। इसके ऊपर जो आपके सर्कल होते हैं, थोड़े-से चेंज होते हैं। जैसे ये देखें, आपके पास ऊपर ये सर्कल नज़र आ रहा है, फिर ऊपर ये सर्कल नज़र आ रहा है। ये 2 हैं। ये 2 जो सर्कल होते हैं ना, इनकी जो अमाउंट होती है, ये हमें नहीं मिलती। ठीक है? ये किधर जाती है? ये जाती है हमारे अपलाइन को या अपलाइन की टीम को, ठीक है? बाज़ औक़ात अपलाइन भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे कि हमें इनकम नहीं आई इस चीज़ की, हमारा जो स्लॉट डाउनलाइन का स्लॉट रिसाइकल हुआ है, लेकिन हमें इनकम नहीं आई। वो भी आपको मैं क्लियर कर दूँगा कि आपको इनकम क्यों नहीं आती, उसकी वजह क्या होती है कि आपको इनकम क्यों नहीं आती? वो आपकी टीम में चली जाती है या कहीं ऊपर किसी और पर्सन के पास चली जाती है, ठीक है? जैसे ये इसका किया, ये 2 जो सर्कल होते हैं ना, जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है? ऊपर आपको ये 2 सर्कल नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ये 2 सर्कल जो होते हैं, इनकी इनकम जाती है अपलाइन को और नीचे जो 4 सर्कल हैं, 1, 2, 3, 3 की इनकम आपको मिलनी है और जो एंड वाला होना है, वो फिर आपका रिसाइकल में जाना है। वो किधर जाना है? वो 100% जो आपका अपलाइन होगा ना, वो उसी को ही जाएगा और किसी पर्सन को उसमें से नहीं जाएगा। ठीक है? इसके बाद अगर आपने इसके ऊपर से नॉन वर्किंग अगर कमानी हो तो, आप नॉन वर्किंग कैसे कमा सकते हैं? ठीक है? आपने हमेशा फ़ोकस रखना होता है अपनी अपलाइन की तरफ। कि अपलाइन के जो स्लॉट हैं, वो इस टाइम किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं, ठीक है? जैसे इस टाइम मेरे देखिए, मेरे जो स्लॉट हैं X4 के, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखें, मेरे जो स्लॉट हैं, अगर मैंने इसके ऊपर से वर्किंग नॉन वर्किंग लेनी है, ठीक है? अब मेरी टीम में कुछ पर्सन बैठे हुए हैं जो कहते हैं, अच्छा हमें नॉन वर्किंग नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं बस नॉन वर्किंग आ जाए, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं समझना। नॉन वर्किंग का प्रोसेस ये होता है, जैसे ये देखें, मेरे पास ये सर्कल भी खाली है, ये सर्कल भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। ठीक है? कितने सर्कल खाली हैं? ये सारे सर्कल खाली हैं ना इस टाइम। तो अगर किसी को नॉन वर्किंग चाहिए ना, तो सिंपल, अगर मेरी कोई डाउनलाइन में कोई पर्सन बैठा हुआ है,
उस सिंपल अपना स्लॉट पकड़े, 10 वाला है उसका अपग्रेड होने वाला है, 20 वाला अपग्रेड होने वाला है, चुप करके अपना स्लॉट अपग्रेड कर ले। उसकी आईडी जैसे वो अपग्रेड करेगा, उसकी इनकम मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है, इनकम मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन जो जो मेरा ऊपर सर्कल है ना, ऊपर जो सर्कल है ये वाला 20 वाला, यहाँ पे आकर उसकी आईडी लग जाएगी, ठीक है। जैसे उसकी आईडी लगेगी, मुझे इनकम नहीं मिलेगी, ये तो जाएगी अपलाइन को, जो अपलाइन की टीम को, ठीक है। अब इसके ऊपर से नॉन वर्किंग कैसे आएगी, वो आपको मैं बताता हूँ। अगर वो सर्कल थोड़े से ना ब्लर से हो जाते हैं, वो आपको फिर नजर नहीं आते, ठीक है। अब जैसे ये सर्कल है, हाँ ये वाला सर्कल 10 वाला ये है। अगर अपना अपग्रेड करते हैं, आपकी आईडी यहाँ पे लगेगी, फिर यहाँ पे भी लग जाएगी, एक पर्सन की, दोनों पर्सन आगे। सो सपोज लेको वो कहते हैं हमें नॉन वर्किंग चाहिए, नॉन वर्किंग के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरी टीम में लड़का है माशाल्लाह, शाहिद है, फिर सर शफकत है, मैम फरी है, मैम बुशरा है, काफी एक्टिव पर्सन है, मैम अक्सा है, नहीं मैम अक्सा मतलब मेरी डाउन लाइन में आती है, जो मेरी डायरेक्ट लाइन उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उनका स्लॉट रिसाइकल होगा या उनका स्लॉट अपग्रेड होगा, उनकी इनकम किधर आएगी मेरे पास, इधर मेरे पास आएगी, ठीक है। इनकम मेरे पास आएगी, लेकिन ये इनकम मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है। पहले जो ऊपर पर्सन कौन बैठा हुआ है, सपोज लेके अली नाम का लड़का है, जो इसको नॉन वर्किंग चाहिए, वो ऊपर अली बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ से मुझे इनकम आ गई मेरे टीम डायरेक्ट लाइन की तरफ से, ठीक है। इनकम मुझे मिल गई, $10 मुझे मिल गया। जो ऊपर आईडी लगी थी पहले, जो उसकी आईडी का जो कोड है उस पर्सन के पास जाएगा, ठीक है, और फिर मेरे पास आएगा। और उसके बाद अगर वही पर्सन जैसे सर शफकत है, अगर वही अगर अपना स्लॉट अप उसकी टीम स्लॉट अपग्रेड करती है, तो उसकी जो इनकम है वो किधर जाएगी, क्योंकि उसकी जो आईडी का कोड है वो लगा हुआ है अली के पास। अली किसके लिए काम कर रहा है, नॉन वर्किंग के लिए। जब शफकत की टीम का पर्सन अपना स्लॉट अपग्रेड करेगा, तो उसकी जो डेफिनेटली इनकम है वो किधर जाएगी, अली के पास जाएगी, अली अपनी नॉन वर्किंग एंजॉय करेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्लॉट इतने पड़े हुए हैं, ये मेरा 80 वाला स्लॉट। अब कुछ कोई पर्सन है जिनको चाहिए नॉन वर्किंग 80 वाली चाहिए, यहाँ पे अपनी आईडी लगाए, यहाँ पे लगाए, 160 वाली उसको नॉन वर्किंग चाहिए, चुप करके अपनी आईडी यहाँ पे लगा दे, पकड़ के मेरे साथ लगा दे, ठीक है। जब उसकी आईडी मेरी डायरेक्ट लाइन की यहाँ पे लगेगी, तो क्या ख्याल है, जब मैं नीचे वाले पर्सन है, जब उनके स्लॉट में अपग्रेड करवाऊंगा करवाऊंगा, तो जब इतने बड़े सर्कल के पास जब आईडी आनी है, जहां पर कंफर्म आनी है, मैम फरी की आनी है, सर शफकत की आनी है, सर शाहिद की आनी है, ठीक है, इन पर्सन के जो एक्टिव पर्सन है ना, इनकी आईडीज यहाँ पे आनी है। जब इनकी इनकम मुझे यहाँ पे मिलनी है, ऊपर अगर नॉन वर्किंग के लिए अली बैठा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लड़की अगर मरियम फॉर एग्जाम्पल बैठी है, ठीक है, तो पहले आईडी उनके पास जाके लगेगी, फिर मेरे पास इनकम आएगी। और उसके बाद उसकी टीम में से कोई पर्सन अगर अपना स्लॉट अपग्रेड करता है, अली की भी मौजें, मरियम की भी मौजें, मेरी मौजें खत्म। मुझे एक बार मिली हैं, उनको 2 बार मिलेंगी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है नॉन वर्किंग, जैसे आप इसको नॉन वर्किंग हासिल कर सकते हैं। अब देखिए मेरे स्लॉट कितने अब खाली पड़े हुए हैं, तो करीबन मेरा X4 जो है वो टोटल खाली पड़ा हुआ है इस टाइम। जिस पर्सन को नॉन वर्किंग चाहिए वो तो फुल एंजॉय कर सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया X4 भी। मेरी वॉइस मुझे बता दें, क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। X4 तक आपको क्लियर हो गया कि आपको नॉन वर्किंग कैसे आएगी, आपको टीम की तरफ से कैसे अर्निंग आएगी। जब आपने किसी का नॉन वर्किंग के लिए स्लॉट अप नॉन वर्किंग के लिए ज्वाइन करवाना होता है ना, तो आपने मस्ट अपनी आईडी को देखना होता है। आपने अगर उसका फायदा करना है ना, तो उसको आपने मस्त देखना होता है कि आपको ऊपर वाले जो सर्कल है वो खाली नहीं चाहिए, आपने उसकी आईडी वहां पे लगानी है, ठीक है, फिर उसको नॉन वर्किंग मिलेगी। अदरवाइज तो 2 पर्सन है कि वो भी नॉन वर्किंग के लिए, तो वो भी नॉन वर्किंग के लिए, फिर दोनों की आईडी जब मर्ज हो जाएंगी, फिर वो ना उसको जाएगी ना उसको जाएगी, दोनों ही फिर कहते हैं कि हमने तो पैसे लगा के जाया ही कर दी हैं। अब हम बात करते हैं XXX की, ठीक है। जैसे ये है, इसके ऊपर से हमें अर्निंग कैसे आती है। इसके ऊपर से तो हमें जो अर्निंग आती है ना, वो बहुत ही ज्यादा आती है, आपकी सोच से भी ज्यादा आती है। इसके ऊपर हमने लगाने थोड़े से होते हैं डॉलर, लेकिन इसके ऊपर से जब हमें अर्निंग आती है ना, तो हम कहते हैं वाह, हमने लगाए कम में हमें आ कितने रहे हैं, ठीक है। वैसे ये स्लॉट है आपके सामने है, लेवल 1 है मेरा XXX का। ये सर्कल है एक ये सर्कल, 2 सर्कल है, इसका प्रोसेस वही सेम है।
अब इस सर्कल के ऊपर जिस पर्सन की आईडी लग गई, ठीक है, सपोज मेरी टीम में कोई भी पर्सन है, उसकी आईडी अगर लग गई यहाँ पे आकर, तो उसको नॉन वर्किंग इतनी जाएगी कि आपकी सोच भी नहीं है। अगर मैं किसी का स्लॉट अपग्रेड करवाऊंगा, $2 उसको जाएंगे, ठीक है, $2 उसको यहाँ से जाएंगे ने, और उसके बाद $5 उसको यहाँ से जाएंगे, 2.4 उसको ऊपर वाले सर्कल से जाएंगे, और नीचे वाले सर्कल से 5.4 जो है वो नीचे वाले सर्कल से जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, जब कोई स्लॉट अपग्रेड करेगा यहाँ से भी उसकी मौजें, और यहाँ से। अब मैं दिखाता भी हूँ यहाँ पे किस कौन कौन से पर्सन है जिन्होंने सही इंजॉय किया है। अब मेरा रिसाइकल होने वाला स्लॉट है, ठीक है, आपको मैं उनकी आईडी भी दिखाता हूँ। ये देखें कितनी उनको नॉन वर्किंग गई हुई है मेरी साइड से, ये टोटल मेरी साइड से नॉन वर्किंग उनको गई हुई है। ये मेरी टीम का डायरेक्ट लाइन है मेरे साथ, इसने सिर्फ 3 ज्वाइनिंग करवाई है, वो भी काम नहीं करते। 3 ज्वाइनिंग अगर बंदा करवा भी ले तो उसकी इनकम कितनी हमें मिल जाती है, यही कुछ मिल जाती है हमें को $15 से $20, ठीक है। $15 से $20 उसने खुद अर्निंग की है, उसके बाद 100 प्लस जो डॉलर हैं उसने मेरी साइड से अर्निंग की है नॉन वर्किंग, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉन वर्किंग के ऊपर ही। जैसे ये देखिए यहाँ पर उसको कितनी इनकम मिल चुकी है, ठीक है, ये मेरी डायरेक्ट लाइन है मेरे साथ। फायदा क्या हुआ है, उसने एक समझदारी की है, उसने सिंपल पकड़ के, जब मेरा स्लॉट पड़ा हुआ था खाली, उसने पकड़ कर अपनी आईडी यहाँ पे लगा दी। जब उसने आईडी लगाई है, अब मेरी टीम में जो पर्सन स्लॉट अपग्रेड कर रहा है उसको भी इनकम जा रही है, ठीक है। अब देखें इस पर्सन का भी स्लॉट तकरीबन तकरीबन रिसाइकल होने वाला है। इसको एक बार यहाँ से मिलनी है इनकम, एक बार यहाँ से मिलनी है, एक बार यहाँ से मिलनी है, 2 बार, और इसको मिलनी है, कंफर्म मिलनी है। जब मिलनी है, ये वाला इसका जो रिसाइकल हो जाना है, इसको दोबारा फिर मेरे पास आईडीज के आगे लग जानी, दोबारा फिर इसको नॉन वर्किंग मिलनी स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। सो उसके बाद जैसे आपको मैं अपनी आईडी से दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे ये मेरा स्लॉट है, इसके ऊपर से अगर लाइक ये आईडी एक लगी हुई है, ये आईडी है एक, ठीक है। अगर इसकी टीम में से कोई भी पर्सन अगर स्लॉट अपना अपग्रेड करेगा, तो मुझे यहाँ से 2 बार के ऊपर के जो सर्कल उसके फिल होंगे, मुझे यहाँ से अर्निंग मिल जाएगी। अब ये पर्सन मेरी टीम का है, इसकी डाउनलाइन में कोई पर्सन अपने स्लॉट अपग्रेड करेगा, उसके ऊपर वाले 2 सर्कल फिल होने हैं, मुझे फिर 2 बार यहाँ से इनकम मिल जानी है। अब ये पर्सन है, इसके अगर टीम में से कोई पर्सन है, उसने जब स्लॉट अपग्रेड करने हैं अपने, उसके जब ऊपर वाले ये सर्कल, जो ये वाले बड़े सर्कल हैं, ये सर्कल फिल होने हैं, मुझे फिर यहाँ से इनकम मिल जानी है, ठीक है। इसके बाद ये पर्सन बैठा हुआ है, इसके टीम के किसी पर्सन ने अपने स्लॉट अपग्रेड करने हैं, मुझे फिर यहाँ से मिल जाने हैं, ठीक है ना। मैंने लगाए कितने थे इसके ऊपर, सिर्फ $8 लगाए थे। $8 लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर से कितनी अर्निंग कर ली है, मैंने $46.4 जो अर्निंग कर ली है, ठीक है। तकरीबन तकरीबन यही अगर बात की जाए, 12 से 13 हज़ार रुपये मैंने इसके ऊपर से अर्निंग कर ली है। लगाए मैंने कितने थे, मेरे ख्याल से इसके ऊपर से मैंने लगाए थे 2 हज़ार ही लगाए थे, 2 हज़ार से भी कम हुआ, तो 12-13 हज़ार रुपये मैंने कमा लिए इसके ऊपर से। अब मेरा जो साइकिल होगा इसके बाद दोबारा फिर मुझे ये अर्निंग देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस था एक्स एक्सिस का। अब एक्स गोल्ड की बात करते हैं, एक्स गोल्ड का भी सेम है, ठीक है। इसमें सिर्फ मामूली सा डिफरेंट है, जैसे कि इसके ऊपर से भी ऐसे ही होता है। जैसे ये देखें, पहले हमारे 2 सर्कल फिल होने हैं, इसकी इनकम हमें जानी है अपलाइन को, ठीक है। और उसके बाद हमारे ये यहाँ पे भी सर्कल जानी है अपलाइन, ये जो हमारे पास टीम पर्सन बैठा हुआ है, ये वही अब्दुल्ला नाम का लड़का है, ठीक है। इसको जहाँ से भी गई हुई है, जो भी आपको मैंने आईडी ओपन करके दिखाई भी थी, सही। और उसके बाद जैसे मेरी टीम में ये पर्सन है, इसने स्लॉट अपग्रेड किया, और इसकी टीम ने स्लॉट अपग्रेड किया, मुझे इनकम मिल गई, ठीक है। इसकी टीम ने की है। अब इस पर्सन ने किया स्लॉट अपग्रेड, नहीं, ये उसकी टीम ने नहीं किया, ये मेरी टीम ने किया है। जो व्हाइट सर्कल होता है ना, व्हाइट, ये मेरी टीम ने की है, ये मेरी टीम ने डायरेक्ट की है, उसने कुछ नहीं किया इसके ऊपर, ये मेरी टीम ने किए हुए हैं। और उसके बाद ये व्हाइट सर्कल हुआ, जब आपकी कोई डायरेक्ट लाइन स्लॉट अपग्रेड करती है ना, आपका सर्कल हो जाता है व्हाइट, ठीक है। अगर मेरी टीम में से, जैसे ये मेरी डायरेक्ट लाइन है ये वाली, अगर इनकी टीम में से डाउन लाइनों का पर्सन अगर मैं स्लॉट अपग्रेड करेगा, उनके सर्कल होने हैं फिल, इनका सर्कल ये है, इनके सर्कल होने हैं फिल, और इनकी टीम करेगी, यहां से मुझे मिलेंगे, और ये मेरा हो जाएगा ऑरेंज।
इट्स मीन के मुझे ये अपनी डायरेक्ट लाइन से इनकम नहीं मिली, ये मुझे मिली है इनडायरेक्ट लाइन से। ठीक है, जैसे मेरी डायरेक्ट लाइन अगर फॉर एग्जांपल मैम फरी है, मैम फरी से नीचे पर्सन है, उनकी डाउनलाइन को बैठे हुए हैं, अगर आप उन्होंने अपना स्लॉट एक्स गोल्ड का अपग्रेड किया है तो मुझे इनकम 2 बार यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर यही पर्सन, ये जो बैठा हुआ है, अगर ये पर्सन जो है ये वाला, अगर ये पर्सन अपनी टीम का स्लॉट अपग्रेड ग्रेड करवाता है तो मुझे फिर ये 2 सर्कल मेरे फिर फिल हो जाने हैं। ठीक है, इसके ऊपर से मुझे जो मेरा फर्स्ट सर्कल होना है ये वाला, इसके ऊपर से मुझे 2 पॉइंट कुछ डॉलर मिलने हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ 3 पॉइंट कुछ मिलने हैं, यहाँ से मुझे 5 पॉइंट कुछ मिलने हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है मुझे मिलते रहेंगे। जैसे ये देखिए, ये मेरी जितनी भी हैं, ये ऊपर लगे हुए हैं सर्कल वाइट हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये हैं, ये हैं, ये मेरी डायरेक्ट लाइन है सारी, व्हाइट सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्ट लाइंस है मेरी, और ये उनकी टीम्स हैं। ठीक है, और जैसे ये है, ये स्लॉट देखें, ये वाला येलो नजर आ रहा है। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन होगा येलो क्यों है ये वाला। येलो इसलिए है क्योंकि ये मेरी क्रॉस लाइन है। जैसे मैम अफरा है ना, मैम अफरा की टीम में से ये पर्सन है। ठीक है, क्रॉस लाइन से ये मेरी टीम में से नहीं है, ये एक लड़की है एक। जब मैंने अपना स्लॉट अपग्रेड किया था ना, ठीक है, उसी टाइम इस लड़की ने स्लॉट अपग्रेड कर दिया। मेरा सर्कल, मेरे सर्कल की जो आईडी थी यहाँ पर मैम अफरा की जाकर लगी थी। ठीक है, यहाँ पे आईडी लगी थी, और उसी टाइम उस लड़की ने जब स्लॉट अपग्रेड किया, ठीक है, मैम अफरा को तो जहां से इनकम मिल गई, यहाँ से जब इनकम मिली तो उसके बाद उसका स्लॉट कहाँ पे आके लगा, मेरे साथ। जब मेरे साथ उसका स्लॉट गया लग, तो उसके बाद उसकी मौजें स्टार्ट हो गई। अब उसको देखें, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरिया की जितनी भी नॉन वर्किंग है ना, उसके पास जानी है। ये काम करें ना करें, कुछ ना करें, सो जाएं, इतने एरिया की इनकम उसको $2, $3, $5 इनको मिलते रहने हैं। ठीक है, मैं किसी का भी स्लॉट अपग्रेड करवाता हूँ ना, तो उनको यहाँ से अब मिलने हैं 100% नीचे से मिलने हैं, ऊपर से वाले स्लॉट से मिल जाएंगे, नीचे वाले से मिल जाएंगे, तो उनको 100% जो इनकम है वो जानी है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है एक्स गोल्ड का। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट पे एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसने मुझे दो बंदों की इनकम दे दी। अब ये पर्सन है, इसने मुझे 2 पर्सन की इनकम दे देनी है। ठीक है ना, आपने अपने नीचे सर्कल चेक करने हैं, अगर ऊपर एक सर्कल है उससे नीचे वाले 2 की इनकम आपको, अब नीचे फिर एक सर्कल है उससे नीचे वाले 2 सर्कल हैं उसकी इनकम आपको। ठीक है, अपने माइंड में ये चीजें रखनी है आपने, कि आपकी टीम में से अगर एक पर्सन है, जैसे एक्टिव पर्सन है, मेरी टीम में जैसे एक पर्सन है सर शाहिद है, अगर सर शाहिद की टीम का कोई पर्सन है स्लॉट अपना अपग्रेड करता है, ठीक है, अगर सर शाहिद की आईडी यहाँ पे लग जाती है, ठीक है, अब उनकी आईडी अगर यहाँ पे लग जाती है, तो उसके बाद उसकी टीम में से कोई पर्सन स्लॉट अपग्रेड करता है, मुझे फिर यहाँ से मिलेगी। अगर वही लड़की, अगर कोई लड़की या लड़का है स्लॉट अपग्रेड करता है, मुझे फिर यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अगर उसकी डाउनलाइन में से फिर कोई एक सर्कल स्लॉट अपना अपग्रेड करता है, मुझे फिर यहाँ से मिलेगी। मेरी एक ही सीक्वेंस में मेरा एक ही लाइन चलती रहनी है, क्योंकि मेरी एक टीम की तरफ से मुझे इनकम मिल रही है, दूसरी साइड से इनकम नहीं मिल रही। ठीक है, एक उसकी लाइन जो है वो एक्टिव है, एक लाइन से मुझे इनकम आ रही है, अगर दूसरी लाइन उसकी एक्टिव हो गई, दूसरी लाइन करने लग जी, ये दूसरी लाइन जी है, ये दूसरी लाइन की इनकम मुझे फिर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस होता है एक्स गोल्ड का, एक्स एक्सिस का। आपको मैंने बहुत ही सिंपल और सादा वे में समझाया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मेरी वॉइस बता दें, मेरी वॉइस क्लियर है, कोई वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं? ओके ओके, ठीक है। चलें, अब हम बात करते हैं जो हमारा स्लॉट है एक्सक्योर। ठीक है, जो नया प्रोग्राम हमारा ऐड हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें नॉन वर्किंग कैसे आएगी, हमें अर्निंग कैसे आएगी, हम स्लॉट कैसे अपग्रेड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी हैं। तो जैसे ये हमारा सर्कल है एक्सक्योर का, ठीक है, हमारा नया प्रोग्राम ऐड हुआ है, जहां पर जब हम अपना स्लॉट अपग्रेड करते हैं, पहला हम स्लॉट अपना ले परचेज करते हैं 0.018 BNB से। ठीक है, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये वर्क कर रहा है BNB के ऊपर, ये BUSD के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, ये हमारा वर्क कर रहा है BNB के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें जो इनकम आती है वो BNB में ही आती है। ये अभी नया अपग्रेड हुआ है जैसे, और उसके बाद जब जैसे मेरी टीम में कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको मैं गाइड करता हूँ यहाँ पे।
इसके ऊपर से ना हमारी जो इनकम होती है ना वो मेरी साइकिल नहीं होती, ठीक है। जैसे मेरी टीम में कोई पर्सन स्लॉट अपग्रेड करता है, उसकी अमाउंट डायरेक्ट हमारे अकाउंट हमें मिलती है। यहाँ पे अगर उसकी आईडी लगी है, ठीक है, यहाँ पे अगर उसकी आईडी लगी है तो 0.018 को अगर आप माइनस करें 2 में से, तो इसका कितना बनेगा 0.009, ठीक है। हाफ आपको मिल गया, हाफ आपकी अपलाइन को मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 2 पर्सन है, इन्होंने स्लॉट अपग्रेड किया है, ठीक है। ये पर्सन, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, इसमें से 50% मुझे मिला है, 50% मेरी अपलाइन को मिला है, ठीक है। अब ये पर्सन को स्लॉट अपग्रेड करेगा तो यहाँ पर भी जो 50% है मुझे मिलना है, 50% मेरी अपलाइन को मिलना है, ठीक है। जब मेरे ये 3 सर्कल ये वाले जो है ना, 3 ये वाले ये फिल हो गए, फिर मेरा और मेरी अपलाइन का कनेक्शन खत्म हो जाना है, ठीक है। अपनी अपलाइन को जो मैंने देने थे वो मैंने दे दिए, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ से मिलने हैं? अब सपोज लाइक ये मेरी टीम एक पर्सन है, ये मेरी टीम में पर्सन है, ये मैम बुशरा की आईडी है, ठीक है। तो जैसे ही अगर उनकी टीम में कोई पर्सन स्लॉट अपग्रेड करता है, ठीक है, 50% मिलेगा उनको, 50% मुझे मिल जाएगा, ये सर्कल मेरा फिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही उनकी टीम में कोई सेकंड पर्सन फिर स्लॉट अपग्रेड करता है, 50% उनको मिल जाएगा, 50% फिर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड पे अगर कोई पर्सन फिर उनका स्लॉट अपग्रेड करता है, 50% उनको मिलेगा, 50% फिर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो काम नहीं करती, ठीक है, अगर मैं अपना किसी का स्लॉट अपग्रेड करवाता हूँ, जैसे मेरा किसी टीम के किसी डायरेक्ट लाइन का अगर स्लॉट अपग्रेड होता है, उसका पहले ये सर्कल फिल होना है, ये सर्कल फिल हो गया, और उसके बाद कोई मेरी टीम में पर्सन जो डायरेक्ट लाइन है मुझे फिर कहता है मैंने स्लॉट अपग्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो इनकम है 100% होगा, ये वाला फिल होगा, मैं बुशरा काम नहीं कर रही, ठीक है। वो अगर नहीं कर रही तो उनको फिर भी नॉन वर्किंग जाएगी, ये जाएगी उनको नॉन वर्किंग, यहाँ से किसकी वजह से जाएगी? जो मेरा डायरेक्ट लाइन स्लॉट अपग्रेड कर रहा है उसकी वजह से। और उसके बाद सेकंड पर्सन मेरा फिर कोई स्लॉट अपग्रेड करता है, फिर जहां से इनकम जाएगी इस पर्सन को जाएगी, जो जहां पे जो बैठा हुआ है उसको जाएगी, उसके बाद फिर ये जहां पे जाएगी, ठीक है। एक बार जहां मिली, फिर जहां पे मिली, फिर जहां पे मिली, अगर वो डायरेक्ट लाइन मेरी जो करते हैं तो, ठीक है। ये प्रोसेस होता है इसका, सिंपल प्रोसेस है, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही कसम से कमाल का प्रोग्राम है ये वाला, ठीक है। और इसके ऊपर से मैंने कितने अपने लगाए हैं डॉलर? इसके ऊपर मैंने लगाए हैं 0.0, आपको पता 0.018, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर से मैंने अर्निंग कितनी कर ली है, 0.11 BNB, ठीक है। इसको अगर मैं आपको मैं डिवाइड करके भी बताऊं तो मैंने इसके ऊपर से 2 दिन के अंदर कितने कमा लिए हैं, आपको मैं बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे 0.11, $35 जो है इसके ऊपर से मैंने कमा लिए हैं, ठीक है। अगर $35 की बात करूं तो ये मेरे बनते हैं 270, 10,000 मैंने इसके ऊपर से कमा लिए 2 दिन के अंदर। कितना मैंने कमा लिया? लगाए मैंने कितने थे? सिर्फ मैंने लगाए थे इसके ऊपर से 2600 रुपया, 2700 रुपया लगाया मैंने, सिर्फ 26-2700 रुपया था। और इसके ऊपर से मैंने कमा कितने लिए हैं? 10,000 से ऊपर मैंने कमा लिए हैं। तो है ना फिर प्रोग्राम मजे का? कितना मजे का प्रोग्राम है ये, देखें। आपको पहले तो आपको होता था ना कि आपने को स्लॉट अपग्रेड करना है, तो आपको पहले जो है आपके 2 सर्कल हैं, X3 X4 है, X एक्सिस X गोल्ड है, आपके पहले ये सर्कल फिल होते थे, इसकी इनकम आपको नहीं थी मिलती, ठीक है। इसकी इनकम आपको नहीं थी जाती, इसकी इनकम भी नहीं थी मिलती। आप तो ये वाला जो सर्कल है इसकी इनकम भी आपको मिलेगी एक्स की और के ऊपर से। मजे का प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि टाइम भी कम रह गया है। तो आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो पूछ लें, मैं आपके क्लियर कर देता हूँ इन स्लॉट्स के बारे में। जी हाँ जी, बिल्कुल। स्लॉट्स प्रोग्राम जो है X4 है, X3 है, X एक्सिस X गोल्ड है, बहुत मजे के प्रोग्राम है। और जो X क्योर है ना, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। ये देखिए मेरे इसके अंदर किसी भी स्लॉट के अंदर ना 7-7 लेवल नहीं है,
मेरे लेवल इसके X4 के अंदर मेरे 6 लेवल हैं, X3 के अंदर मेरे 3 लेवल हैं और X4 के अंदर मैंने 7 लेवल किए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है इसके ऊपर इनकम आनी है, क्योंकि मेरी यहाँ पे पहले जो स्लॉट है उसकी इनकम मुझे रिसाइकल नहीं जानी, और जहाँ से इनकम मुझे 100% मुझे ही मिलनी है। जी बिल्कुल सर, इसका रिसाइकल होगा। मैंने आपको बताया ना कि एक बार मेरा रिसाइकल हो चुका है। ये आपका जो एक्सक्योर है ना, रिसाइकल होगा आपका। ये देखिए, एक बार ये मेरा रिसाइकल हो चुका है, लिखा आ रहा है ना आपको नजर, एक यहाँ पे ये एक बार मेरा रिसाइकल हो चुका है, और ये मेरा दूसरा प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया। जी जी सर, रिकॉर्डिंग होगी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा। और क्वेश्चन वगैरह आपका है तो मुझसे पूछ लें, स्लॉट्स के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आपका है तो। जी सर ताहर, पूछें आप, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर ताहर, पूछें आप। मैम फरा, अगर आप इसके ऊपर कम लेवल का अपग्रेड करते हैं ना, तो अगर आपका जो अपलाइन है ना वो काम कर रहा है, आपको वहां से भी इनकम आती रहेगी। आप अगर आप इसको 2 लेवल कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, सो आपको इनकम आती रहती है। ये डिपेंड करता है आपके अपलाइन के ऊपर। ठीक है, अगर वो अपने टीम के स्लॉट अपग्रेड करवा रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको इनकम आती रहेगी। ठीक है ना, जैसे ये मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, कि अगर जैसे ये मेरी टीम में मैम बुशरा है, जैसे ये हैं, या ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इन्होंने अपना जो स्लॉट ये लगाया ना, नॉन वर्किंग के लिए लगाया है। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको मैं बताऊं तो, ये इन्होंने नॉन वर्किंग के लिए लगाया अपना ये वाला, ये जो मेरे पर्सन है। ठीक है, अब मेरी टीम में से कोई भी अगर पर्सन अपना स्लॉट अपग्रेड करता है, तो इसने कितने लगाए हैं यहाँ पे? सिर्फ इसने 26 रुपये यहाँ पे लगाया है। इसको जहाँ से मिलने हैं, जहाँ से मिलने हैं, यहाँ से भी मिलने हैं, यहाँ से भी मिलने हैं। ठीक है, बेनिफिट होना है ना इसका, तो ये चीज है। नहीं नहीं सर, जो आपको फर्स्ट से इनकम आएगी ना, वो सेकंड से नहीं आएगी। जैसे ये देखिए ना, आपका जो फर्स्ट लेवल है ना, ये आपका अपग्रेड हो रहा है 0.018 BNB से। ठीक है, और जो आपका जो सेकंड लेवल है वो अपग्रेड आपका हो रहा है, एक मिनट आपको बताता हूँ। तो आपका सेकंड लेवल अपग्रेड हो रहा है 0.024 आपके BNB से अपग्रेड हो रहा है। मतलब कि आपको जो पहले लेवल के ऊपर डॉलर लगेंगे, वो लगेंगे आपके $6 लगेंगे, 6 से 7 के करीब करीब। ठीक है, और जो सेकंड लेवल के ऊपर आपके डॉलर लगेंगे, वो आपके लगेंगे कुछ तकरीबन 8 कुछ डॉलर लगेंगे। ठीक है, और जो आपके थर्ड लेवल के ऊपर डॉलर लगेंगे, आपके 14 लगेंगे, 14 के करीब। ठीक है, 14 अगर आपके लगेंगे, उसमें से जब आपको नॉन वर्किंग आएगी, वो 7 आपको आएगी। 14 से हाफ कर दें इसको। ठीक है, एक बार आपको हाफ मिलेंगे, फिर हाफ मिलेंगे, फिर हाफ मिलेंगे, और अगेन एंड अगेन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है सर, आपका क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, ये चीज है। आपने अगर जो करना है पहला लेवल, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है इसकी, इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है इसके एक्सक्योर की। पहला आपका हो रहा है 7 में, दूसरा हो रहा है $8 में, तीसरा हो रहा है कोई 14 $14 में, और जो थर्ड लेवल है वो आपका हो रहा है 21 से $22 में। ठीक है, और जो आपका फोर्थ जो आपका अपग्रेड हो रहा है, वो कोई $28 में हो रहा है। और 5 आपका हो रहा है फिर कम डॉलर है, बहुत ज्यादा कम डॉलर से आपका हो रहा है। जी सर, मोहम्मद इस्माइल, आपका जो क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए, आपने देखना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने अपलाइन को देखना होता है। अगर जैसे देखें, आपका अपलाइन का अगर ये वाला, अगर आप इसके ऊपर स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के और के ऊपर, ठीक है, ये वाला अगर कर रहे हैं, ये वाला अगर आपका अपलाइन का ये वाला सर्कल खाली है ना, ये वाला, अगर आप अपना स्लॉट अपग्रेड कर देते हैं, तो जहां पर आपकी आईडी लग जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है, अब आपके अपलाइन की तरफ से आपको इनकम आएगी। या फिर उसके बाद अगर आपकी आईडी यहाँ पे लगती है, और जिस पर्सन की आईडी यहाँ पर होगी ना, फिर उस पर्सन का की तरफ से आपको इनकम आएगी। ठीक है, ये प्रोसेस है। और कोई किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें, या फिर मीटिंग को वाइंड अप करें। क्लियर है सबके क्वेश्चन वगैरह? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, फिर मीटिंग हम क्लोज करते हैं। सो बहुत शुक्रिया, आप मीटिंग के एंड तक बने रहे। ठीक है, और आई होप आपने समझा भी होगा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको लाइव मिल जाएगी। और जिन पर्सन ने तो मीटिंग अटेंड की है, 23 पर्सन थे, इन्होंने अटेंड की है, तो आई होप इनको समझ आई होगी। सो बाकी हैं वो चिल कर रहे हैं, चिल करने दें उनको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।